प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी आम आदमी पार्टी में कई नेता शामिल हुए। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। बीजेपी के डॉक्टर राजेश्वर सिंह, अधिवक्ता देवेंद्र गौतम और विनय कुमार दुबे सहित रोहित श्रीवास्तव सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। इसके साथ ही आप में कई दलों के वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद ने कहा कि यूपी के सीएम तमिलनाडु, केरल घूम रहे हैं। योगी जी बंगाल में काला जादू चला रहे हैं। योगी जी के गृह जनपद में 5 दिन में 4 हत्याएं हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि एक लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर रेप भी किया जाता है। दूसरी तरफ चित्रकूट के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सांसद ने आगे कहा कि घर घर नल में घोटाले का पर्दाफाश हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी राज्य निर्वाचन में एक अधिकारी हैं, उनका रिकॉर्ड ही फर्जी है। आप नेता ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने यूपी में किसानों का ऋण माफ किया, किसी का 0.1 पैसा किया तो किसी का 1 रुपए, किसी का 2 रुपए। यूपी में किसानों का ऐसे ही कर्जा माफ हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी सवालों पर आखिरकार योगी जी कब जवाब देंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केरल में प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में काला जादू दिखा रहे हैं, तमिलनाडु में घूम के चले आए, प्रचार करने चले गए। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर की बात मैं बता रहा हूं। उनके खुद के गृह जनपद गोरखपुर में 5 दिन में 6 हत्याएं हुई। 5 दिन के अंदर 6 हत्या। और प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश छोड़ के तमिलनाडु, केरल, बंगाल घूम रहे हैं। गोंडा के अंदर 5 युवकों ने एक युवती के मुंह में कपड़ा ठूस के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता शामिल है, उसका बेटा 5 लड़कों के साथ मिलकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। आज प्रदेश की हालत ये हो गई है, हर दिन हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, भ्रष्टाचार अखबार पटे पड़े हुए। लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोसजनक बात यह है कि जिस व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मालूम पड़ता है उनको कोई चिंता ही नहीं है। वो तो आराम से फील गुड कर रहे हैं, रैलियों में, प्रचार में, सभाओं में लगे हुए हैं। अरे पहले उत्तर प्रदेश की तो चिंता कर लीजिए। तमिलनाडु में जाके आप अपनी सरकार का बखान कर रहे हैं, बंगाल में कर रहे हैं, केरल में कर रहे हैं। हालत क्या पहुंचा दी है आपने। अभी एक प्रमुख न्यूज चैनल पे खबर चली थी, पीने का पानी चित्रकूट के लोगों को नसीब नहीं होता है। कुएं से वो लोग पानी भरते हैं, गांव के गांव लोग, और कई लोग उसके कारण बीमार भी हो चुके हैं। आज ये हालत हो गई उत्तर प्रदेश की। जल जल घर 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 नल, घर घर जल, जल जीवन मिशन, उसमें हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, वो मैंने उजागर किया था। और एक कर्मचारी मोहन सिंह जी, जिसमें उसी नमामि गंगे योजना से वो जुड़े हुए थे, पिछले दिनों उन्होंने आत्महत्या भी की। आज ये हालत हो गई है। आज कुछ कागजात में मुझे मिले हैं, मैं उसको जल्दी खुलासा करूंगा। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग में एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसका रिकॉर्ड ही फर्जी है, और वो चुनाव करा रहा है उत्तर प्रदेश का। यह हालत है। तो मेरा यह कहना है कि प्रदेश की चिंता आदित्यनाथ जी को करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो पूरे देश में घूम घूम के अपने प्रचार में और अपने पार्टी के प्रचार में व्यस्त हैं। और पैसा दिया, आपको चेक ला के दिखा देता हूं। अभी उत्तर प्रदेश में ऋण माफ हुआ है किसानों का, आपको मालूम है? शर्म आएगी आपको जान के। 2 रुपए का ऋण माफ हुआ, 7 रुपए का ऋण माफ हुआ, 9 रुपए का ऋण माफ हुआ, और एक ऋण माफी का चेक आया है 0.1 पैसा। ये ऋण माफ हुआ है उत्तर प्रदेश में। 18,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। 4 साल में गन्ना किसानों का 1 भी रुपए बढ़ाया नहीं गया। धान की खरीद में पैसा नहीं, गेहूं की खरीद में पैसा नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित होता है वो पैसा किसानों को नहीं मिलता। 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए में अपना धान
किसानों को बेचना पड़ा। ये सच किसी से छिपा नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था की बात कर लेते हैं। आजादी के बाद पहली बार माफियाओं ने 8 पुलिस के जवान और एक सीओ को मार दिया। आजादी के बाद पहली बार हाथरस जैसा कांड हुआ जिसमें दुर्दांत अपराधियों के साथ सरकार खड़ी रहती है और गरीब की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया जाता है। विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या, 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या, और इतना ही नहीं, इस सरकार में सुहागिन महिलाओं ने जो शिक्षा मित्र के लिए नौकरी की मांग कर रही थी उन्होंने अपने सिर मुड़वाए। बीटीसी के छात्रों को पीटा गया, ग्राम विकास अधिकारी की नौकरी मांगने गए छात्रों को पीटा गया, भट्ठा मजदूरों की बेटियों के साथ गोरखपुर में बंदूक की नोक पे पूरे रात बलात्कार।